हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज का जो हमारा फंक्शन है वो आपको हमारे थंबनेल से पता चल गया होगा। मोड फंक्शन क्या करता है? टू वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकलता है वो मोड फंक्शन के थ्रू निकल आता है हमारे। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल दी है यहाँ पर। 2, 2 मतलब 2 में से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू है 0 है। और अगर 3 में से 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 1 इंटू 2 2 आ गया और बाद में जो पूरा डिवाइड नहीं होता वो रिमाइंडर 1 रह जाता है। और इसी के साथ अगर 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाता है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 है। तो 10 में से 9 निकाले 1। तो मोड फंक्शन किस तरह काम आएगा हमारे एक्सेल में? तो मोड फंक्शन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है। मेरे पास ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 और यहाँ पर पार्टिसिपेट्स हैं। ए में 60, बी में, टी में 54 है। और अगर मैं ग्रुप 3 मतलब 3 के ग्रुप बनाऊं तो बीच में रिमाइंडर कितने जो पार्टिसिपेट है वो लेफ्ट रह जाते हैं, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। कितने पार्टिसिपेट, अगर 3 टीम बनती हैं, 3 3 ग्रुप की, अगर 4 की ग्रुप की टीम बनती है तो 60 के अकॉर्डिंग कितने लेफ्ट रह जाएंगे, और ग्रुप 5 में कैसे। तो यहाँ पर हम मोड फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए इक्वल टू आपने क्या लगाना है, मोड। तो मोड फंक्शन अप्लाई करना है हमने किस पे, पार्टिसिपेट्स पे, ये वाला C4 कोमा। अब डिवाइडर, डिवाइडर का मतलब किससे डिवाइड करना है हमने। यहाँ पर ग्रुप 3 है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट। मुझे राइट वाली वैल्यू चाहिए। राइट वैल्यू कौन सी चाहिए, यहाँ में से, इसमें से, D3 में से। ओके। और कोमा 1 और राइट। यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, आप देखेंगे ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये है कि 3 से हम अगर सीधा 60 को डिवाइड करते हैं। पहले मैं राइट फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी को ये सिंपल राइट फंक्शन नहीं आता, उसका लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पर मैं करके बताता हूँ कि मैंने राइट क्यों लगाया। मुझे सिर्फ 3 से यहाँ पर डिवाइड करना था। अगर मैं सिंपली 3 दे देता तो इजी था, इजी है, बट मैं यहाँ पर ग्रुप 3 किया है, इसलिए मुझे 3 वैल्यू से डिवाइड करना था। तो वो फंक्शन किस तरह मेरा अप्लाई हुआ, इक्वल टू, यहाँ राइट लगाया मैंने, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर ये 3 वैल्यू ही निकल के आएगी। अब मुझे राइट साइड से D3 का कोमा 1, मुझे एक ही वैल्यू उठानी थी राइट साइड से इसकी। और मैं ब्रैकेट में रखा एंटर लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 आ चुका है, ये देखिए। और जिनको ये राइट फंक्शन नहीं आता था, आई थिंक इससे, इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने वही राइट D3 यहाँ से वैल्यू को 1 को निकाल लिया, लास्ट 1 वैल्यू 3 है। और यहाँ पर मैं 3 को, अब यहाँ पर इसको मैं फ्रीज करने जा रहा हूँ। आपको पता है फ्रीज करने के लिए हम F4 की प्रेस करते हैं और एंटर लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते आप देखेंगे हमारे पास सभी जगह 0 आ रहा है। जहां जहां 0 आ रहा है इसका मतलब वो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। अब ड्रैग करते आप देखेंगे यहाँ पर कई जगह 0 है और यहाँ पर 2 है। जो रिमाइंडर वैल्यू है वहां पर ये पूरी पूरी तरह डिवाइड हो पा रहा है। जहाँ पर 2 इसलिए है, आप क्लियर हो चुका होगा, 3 इंटू 2 6 होता है और इसका रिमाइंडर 2 है। अब यही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, इसको चाहे कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सिंपली पेस्ट करना आपने। तो यहाँ पर हम एड्रेस E3 कर देंगे और यहाँ पर C4 एंटर। अब यही चीज इस पे भी इंप्लीमेंट होगी। अब 4 से जो डिवाइड करते हैं पूरी तरह, ये देखें, 4 इंटू 5 20 होता है और रिमाइंडर हमारा 1 है। अब यही चीज मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा 5 ग्रुप वाले। तो यहीं पर F लगा देंगे हम, ये C। और ऐसे हमारे पास जितने पार्टिसिपेट हैं ग्रुप वाइज, अगर 3 3 के ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर 5, टोटल जो वैल्यू है इसकी 5 निकल आएगी। इसका मतलब 5% हमारे पार्टिसिपेट लेफ्ट रहेंगे। अगर हम 4 4 के ग्रुप बनाएंगे तो 9, अगर 5 5 के ग्रुप बनाएंगे तो 12 पार्टिसिपेट हमारे लेफ्ट रहते हैं। सो सिंपली हमने एक मोड फंक्शन अप्लाई कर कर ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब मोड फंक्शन की एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं जो काफी काम की है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कई बार कई होटल्स में या कई रिसेप्शन में हमें कुछ इस तरह का डाटा चाहिए कि हम एम्प्लॉय की चेक इन और डिपार्चर, चाहे पैसेंजर की चेक इन और डिपार्चर निकाल सकते हैं।
और टाइटल में मैंने लिखा भी है हाउ टू गेट स्टे आवर्स। तो सिंपली यहाँ पर मॉड फंक्शन किस तरह अप्लाई होगा, आपने इक्वल टू साइन लगाना है, मॉड ब्रैकेट शुरू करनी है। तो यहाँ पर हमारी डिपार्चर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे मुझे पता है कि 4 PM बाद में आता है 12 PM के, तो यहाँ पर पहले जो लेटेस्ट वैल्यू मतलब लेट वैल्यू है जो हमारी, उसको हम E4 को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस लगाएंगे। उसके बाद चेक इन, जब उसने सुबह या दोपहर को जब भी चेक इन किया है किसी ने भी मैसेंजर ने, तो उसको माइनस कर देंगे। अब कॉमा लगाकर 1 लगाएंगे ट्वाइजर, और ब्रैकेट बंद कर कर इनटू, मतलब यहाँ पर एस्टिक का साइन लगाया मैंने। इसको प्रोडक्ट का साइन भी कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं, और 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है हमने, तो एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 आवर्स हमारे पास निकले हैं, और जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है। आप देखेंगे जो हमें स्टार्टिंग टाइम से लेकर डिपार्चर टाइम का टोटल 7 आवर निकला है। यहाँ पर 8 AM से लेकर 5 PM 9 आवर्स निकला है। तो इजिली एक छोटा सा हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया यहाँ पर, और सिंपली मैंने मोड फंक्शन यूज़ किया है। अब किसी को अगर मोड फंक्शन में कोई भी समस्या आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो काफ़ी काम का फंक्शन है ये। तो इसी तरह की वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।